हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है केवीएस टीडीटी साइंस के लिए हम अपना बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम कवर करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन विच सेंस ऑर्गन। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? स्टमक, आई, नोज या फिर टंग। तो आपको पता है जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो हमें किसी भी टेस्ट को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन विच सेंस ऑर्गन। तो हमारे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, एंड ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं आपके नाक के अंदर, जिसकी वजह से आप कोई भी स्मेल डिटेक्ट कर पाते हो। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल इन अ न्यूरॉन फ्रॉम डेंड्राइट एक्सॉन, नर्व एंड सेल बॉडी, सेल बॉडी डेंड्राइट एक्सॉन नर्व एंड, डेंड्राइट सेल बॉडी एक्सॉन नर्व एंड, या फिर नर्व एंड एक्सॉन सेल बॉडी डेंड्राइट। तो आपको पता है हमारी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। न्यूरॉन में जब भी कोई सिग्नल डिटेक्ट होता है उसको डिटेक्ट करते हैं हमारे डेंड्राइट। डेंड्राइट से वो सिग्नल जाता है हमारी सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से वो ट्रैवल करता है एक्सॉन के पास, और एक्सॉन से वो ट्रैवल करता है नर्व एंडिंग की तरफ। फिर दोबारा से हमारी नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगी, जहां दोबारा से वो सिग्नल किसके पास जाएगा? डेंड्राइट के पास। ठीक है, तो डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व एंड, इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करता है हमारी न्यूरॉन के अंदर। नेक्स्ट है, सीएनएस कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व्स या फिर बोथ 1 and 2। तो आपको पता है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है? तो आपको पता है हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? हमारे सीएनएस को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है, सीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, सेंट्रल नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टमैटिक। तो आपको पता है हमारे सीएनएस की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है, पीएनएस की क्या फुल फॉर्म होती है? पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, प्रॉक्सी नर्वस सिस्टम या फिर पैराइटल नर्वस सिस्टम। तो हमारे पीएनएस की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस एंड पीएनएस दोनों की फुल फॉर्म आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पीएनएस किससे मिलके बना है? जैसे हमारा सीएनएस तो मिलके बना हुआ था हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से, पीएनएस किससे मिलके बना है? क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, बोथ 1 and 2 या फिर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको पता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलके बना होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से, और हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना होता है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व दोनों से मिलके। आपको मुझे बताना है कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी क्रेनियल नर्व प्रेजेंट है और कितनी स्पाइनल नर्व प्रेजेंट है? बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ब्रेन इज कवर्ड विद अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रेनियम। जो आपका ब्रेन है वो कवर्ड है क्रेनियम से। ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मिड ब्रेन। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फिल्ड इन क्रेनियम टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन ब्रेन। तो आपको पता है हमारा ब्रेन जो है वो बोनी स्ट्रक्चर क्रेनियम से कवर्ड होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ब्रेन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ये भी बिल्कुल सही बात है। मेन थिंकिंग पार्ट जो है ब्रेन का वो मिड ब्रेन नहीं होता है, हमारा फोर ब्रेन होता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फिल्ड इन क्रेनियम। तो बिल्कुल सही बात है कि हमारे ब्रेन को शॉक अब्जॉर्प्शन से बचाने के लिए ये फ्लूइड फिल्ड होता है। नेक्स्ट है, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन का पार्ट इनमें से कौन नहीं है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या फिर सेरिब्लम। तो आपको पता है हमारा ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फिर हमारे फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट्स है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्लम जो होता है वो फोर ब्रेन का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है, हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो आपको पता है ब्रेन के 3 पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट थे और हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट है, तो इनमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है? सेरिब्लम, सेरिब्रम, मेड्यूला या फिर पोन्स। तो सेरिब्लम, मेड्यूला एंड पोन्स ये तीनों हमारे किसके पार्ट है? हिंड ब्रेन के पार्ट है, और हमारा जो सेरिब्रम है वो फोर ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट है, ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सेल्वेशन एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय दी। तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, यानी कि आपके ब्लड प्रेशर का होना, आपके माउथ में सलाइवा का सिक्रीट होना, आपकी बॉडी में वॉमिट कब आना कब नहीं आना, ये सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरिब्रम, सेरिब्लम, मेड्यूला या फिर थैलेमस। तो आपको पता है इन सब का सेंटर कौन होता है? हमारा मेड्यूला होता है।
सारे इनवॉलेंट्री एक्शन जो इस तरीके के हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेड्यूला करता है। नेक्स्ट है थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल। तो आप है ना जब एक सीधी लाइन में चल के जा सकते हो, अपनी बाइसिकल को राइड कर सकते हो, एक गिरी हुई पेंसिल को उठाना, ये सब आप किस पार्ट की वजह से कर पाते हो? मेड्यूला, सेरिब्रम, सेरिब्लम या फिर हाइपोथैलेमस। तो इस तरीके की जो हमारी एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करने का काम हमारी बॉडी में कौन करता है? हमारा सेरिब्लम करता है। नेक्स्ट है पॉलन ट्यूब ग्रो टुवर्ड्स ओव्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपकी पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल की तरफ ग्रो कर रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म या फिर हीलियोट्रॉपिज्म। तो अगर लाइट की तरफ ट्रैवल करती है कोई चीज तो उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, अगर ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही है उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, केमिकल्स की तरफ ग्रो कर रही है तो उसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। तो हमारी पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल होती है। और हीलियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है जैसे जैसे सन मूव कर रहा है वैसे वैसे जैसे हमारा सनफ्लावर मूव करता है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं हीलियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है, उनमें से किस ग्लैंड को आप मास्टर ग्लैंड कह के बुलाते हो? हाइपोथैलेमस, पीनियल, पैराथायरॉइड या फिर पिट्यूटरी। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर हम अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है। नेक्स्ट है विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्लीप बाय रिलीजिंग द मेलेटोनिन हार्मोन। तो आपको एक ऐसे ग्लैंड को आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से आपकी जो स्लीप है वो मेंटेन रहती है, और उस हार्मोन का नाम क्या है? मेलेटोनिन हार्मोन है, जो हमारी स्लीप को मेंटेन करने का काम करता है। पर इनको रिलीज कौन करता है? हाइपोथैलेमस, पीनियल, पैराथायरॉइड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको पता है हमारे ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। और जो हमारा पीनियल ग्लैंड है वो क्या करता है? मेलेटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है, जो हमारा स्लीप एंड वेक हार्मोन है। नेक्स्ट है विच ग्लैंड गिव सिग्नल टू पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द ग्रोथ हार्मोन। तो आपको पता है हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे कोई सिग्नल देता है कि वो अब ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर दे, तो वो कौन सा ग्लैंड है जो उसे सिग्नल देता है? पीनियल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो आपको पता है हमारे ब्रेन के अंदर सिचुएटेड है 3 ग्लैंड, ठीक है? पीनियल, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी के पास कि अब आपको ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देना है, तो हाइपोथैलेमस वो ग्लैंड है जो पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, लेकिन फिर भी हमारा मास्टर ग्लैंड कौन कहलाता है? पिट्यूटरी कहलाता है। नेक्स्ट है इफ आवर डाइट डज नॉट कंटेन आयोडीन वी आर लाइकली टू सफर फ्रॉम। तो अगर आपके खाने में आयोडीन सही मात्रा में प्रेजेंट नहीं है या फिर प्रेजेंट ही नहीं है तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? क्रेटिनिज्म, एल्फेंटियासिस, गोइटर या फिर एनीमिया। तो आपको पता है जब भी आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी होती है तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज होने लग जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? गोइटर बोलते हैं या फिर हिंदी में घेंगा रोग बुलाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आयोडीन प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ विच ग्लैंड। तो आयोडीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग में? पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी डाइट में आयोडीन प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या होने लग जाता है? हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज होने लग जाता है, हमारा गला जो है वो पूरा का पूरा हमें सूजा हुआ नजर आता है, फूला हुआ नजर आता है। तो थायराइड ग्लैंड की वर्किंग के लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हमें आयोडाइज सॉल्ट खाना होता है। नेक्स्ट है विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपको पता है मोस्टली हम अपने ग्लैंड को क्या बुलाते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड बुलाते हैं, लेकिन एक ऐसा ग्लैंड आपको आइडेंटिफाई करना है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, ठीक है? थाइमस, पीनियल या फिर पैनक्रियाज, एड्रीनल। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो पैनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह वर्क करता है, ठीक है? इसलिए इसे कंपोजिट ग्लैंड भी बोलते हैं। पैनक्रियाज का क्या काम होता है? कौन सा हार्मोन रिलीज करता है पैनक्रियाज हमारी बॉडी में? वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट है विच ग्लैंड रिलीज टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। तो हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी ग्लैंड, टेस्टिस ग्लैंड या फिर पैनक्रियाज ग्लैंड। तो आपको पता है जो मेल हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है, टेस्टिस इसको रिलीज करने का काम करता है, ठीक है? नेक्स्ट है विच ग्लैंड रिलीज ईस्ट्रोजन हार्मोन इन फीमेल्स। तो फीमेल्स के अंदर जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसको रिलीज करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी ग्लैंड,
टेस्टिस ग्लैंड या फिर पैनक्रियाज ग्लैंड। तो हमारा जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो उनका मेजर हार्मोन है, ठीक है, तो वो कौन रिलीज करता है? ओवरी। नेक्स्ट है स्ट्रेस हार्मोन, जिसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। इसको रिलीज करने का काम कौन करता है हमारी बॉडी के अंदर? जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, या तो आप उस सिचुएशन से फाइट करते हैं या तो वहां से भाग जाते हैं, तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कौन सा हार्मोन है, इसको कौन रिलीज करता है? थाइमस, पीनियल, एड्रीनल या फिर पैनक्रियास। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल नाम के हार्मोन को रिलीज करता है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन या फिर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बुलाते हैं। तो देखो ये वो क्वेश्चन है जो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो अब मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। मूवमेंट इन प्लांट दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इंटेंसिटी इज नोन एज फोटोफिलिया, फोटोनेस्टी, फोटोसेंसिटिविटी या फिर फोटोमोटरिज्म। तो आपका प्लांट जो है अगर वो लाइट इंटेंसिटी की तरफ रिस्पॉन्स दे रहा है, उस तरफ मूव कर रहा है, इसको हम क्या टर्म करते हैं? तो इसको हम फोटोट्रॉपिज्म या फिर फोटोनेस्टी कहकर पुकारते हैं। नेक्स्ट है द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज नोन एज। तो आपकी जो शूट है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, आपकी जो रूट है वो नीचे की तरफ बढ़ रही है ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, तो इसको हम क्या टर्म करेंगे? फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म या फिर कीमोट्रॉपिज्म। तो आपको पता है जब भी ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में कोई चीज ग्रो कर रही है उसको हम बुलाते हैं जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म या फिर एरोट्रॉपिज्म। तो आपको पता है जो हमारी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ है वो कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है टच मी नॉट इज अ प्लांट ऑफ विच फैमिली। तो आपका जो टच मी नॉट प्लांट है, छुई मुई प्लांट है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? मिमोसा, लिलिएसी, मालविएसी या फिर क्रूसीफर। तो आपको पता है हमारा जो टच मी नॉट प्लांट है वो मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस का मेजर फंक्शन क्या होता है? इट्स अ जंक्शन फ्रॉम विच नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। इट्स अ जूस विच एड्स लिवर टू डाइजेस्ट प्रोटीन। इट्स अ हार्मोन दैट रेगुलेट्स एंजाइटी। इट्स अ पार्ट ऑफ किडनी विच हेल्प्स टू रिमूव टॉक्सिक बैक्टीरिया फ्रॉम द बॉडी। तो आपको पता है जब हमारे न्यूरॉन एक से दूसरे को सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, उनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, एक गैप प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या टर्म करते हैं? साइनेप्सिस बुलाते हैं, ठीक है। सो इट्स अ जंक्शन फ्रॉम विच नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन बाय द फोर ब्रेन। तो इनमें से कौन सा फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है? सेरिब्रम, मेड्यूला, थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो मेड्यूला जो है वो हमारा फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह किसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, पेरोक्सी एसाइटेल नाइट्रेट या फिर साइटोकाइनिन। तो आपको पता है हमारा ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, बट हमारा थर्ड ऑप्शन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। तो आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? वर्टिब्रल कॉलम, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम या फिर फेसिकल। तो आपको पता है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। आप अपनी बैक पे कभी भी टच करेंगे तो आपको एक बोनी स्ट्रक्चर फील होता है, वो क्या होता है? आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन। तो इनमें से कौन सा आपको न्यूरॉन का पार्ट नहीं दिखाई देगा? डेंड्राइट, एक्सॉन, न्यूक्लियस या फिर डेल्टॉइड। तो देखो डेंड्राइट प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, बट डेल्टॉइड नाम का कोई स्ट्रक्चर आपने नहीं पढ़ा है न्यूरॉन के अंदर। नर्व एंडिंग भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है गस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि गस्टेटरी रिसेप्टर जो है वो आपकी टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है वेयर आर द रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स आर्क कहाँ पे बनती है? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, हार्ट में या फिर लिवर में। तो हमारी जितनी भी रिफ्लेक्स आर्क है वो कहाँ पर बनती है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बनती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इनहिबिट ग्रोथ। तो ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम कौन सा प्लांट हार्मोन करता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर एब्सिसिक एसिड। तो हमारा जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन है ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करते हैं, इंक्रीज करने का काम करता है, लेकिन जो हमारा एब्सिसिक एसिड है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं वो ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है?
ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड से, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व, स्पाइन एंड स्पाइनल नर्व। तो आपको पता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम पीएनएस बोलते हैं वो क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व से मिलके बना होता है। नेक्स्ट है ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सेल्वेशन, वॉमिटिंग आर कंट्रोल बाय डैश इन हिंड ब्रेन। तो इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा मेड्यूला करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन एंड आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज फ्रूट एंड सीड। तो आपको एक ऐसे प्लांट हार्मोन का नाम बताना है जो वहां पर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है जहां पर बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हो रहा हो। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर इंसुलिन। तो आपको पता है जो हमारा साइटोकाइनिन है वो क्या प्रमोट करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। जहां भी सेल डिवीजन हो रहा होगा वहां पर साइटोकाइनिन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सर्टेन फिनोमिना इन प्लांट्स। तो फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। फोटोसिंथेसिस एड्स ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। तो बिल्कुल सही बात है, फोटोसिंथेसिस जब होती है एक बायो प्रोडक्ट रिलीज होता है जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है। सही स्टेटमेंट है। अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट इज सीन इन नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो आपको पता है आपके प्लांट की शूट ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, वो क्या दिखाती है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट इज सीन इन पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है रूट जब ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेगी तो उसको हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बुलाते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रही है ना, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। रेस्पिरेशन एट CO2 टू दी एटमॉस्फेयर। तो सही बात है, जब आप रेस्पायर करते हो तो आप क्या रिलीज करते हो? CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हो। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।